औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं 12 न्यूज़ बखर। बात करेंगे आज एक बार फिर THQ हॉस्पिटल कलूर कोट की। THQ कलूर कोट के MS डॉक्टर कलीम अनवर शाह किस तरह जो है वो मरीज़ों को जो है वो सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। आज हमने THQ हॉस्पिटल का जो विज़िट किया है, यकीनन के इनकी खिदमात जो हैं वो बिल्कुल ही काबिल तारीफ़ हैं। हमने तमाम यूनिट्स का जब विज़िट किया MS DHQ हॉस्पिटल की जो इनकी खिदमात हैं वो हमने देखी हैं और यकीनन वो काबिल तारीफ़ हैं। हमारे साथ मौजूद हैं THQ हॉस्पिटल कलूर कोट के MS डॉक्टर कलीम अनवर शाह साहब। उनसे जान लेते हैं कि जो रोज़ाना की बुनियाद पर हॉस्पिटल का सबसे पहले न सिर्फ विज़िट करते हैं बल्कि तमाम स्टाफ से मुलाकातें भी करते हैं, मरीज़ों और मरीज़ों के अटेंडेंट से भी उनसे भी दरियाफ्त करते हैं। सफाई की हालत मज़ीद बेहतर बनाई जा रही है। उनसे जान लेते हैं कि आगे ईद भी आ रही है, ईद पर भी क्या सहूलियात होगी एमरजेंसी के हवाले से और हॉस्पिटल की बेहतरी के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। आप तो हमेशा ही आप मेहनत करते हैं, इतनी ज़्यादा ये मुँह की तारीफ़ नहीं है, आपने बड़ी एफर्ट्स किया इस हॉस्पिटल के लिए। नज़र आ रहा है कोई भी विजिटर है तो उनको भी नज़र आएगा। तो मज़ीद क्या बेहतरी लाई जा रही है? जी, CM पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहब और हेल्थ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब और सेक्रेटरी हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट की ज़ेर निगरानी और उनके विजन के मुताबिक हम डेली बेसिस पे तमाम पेशेंट्स की फैसिलिटेशन को भी देखते हैं। और सुबह सुबह मॉर्निंग से अभी आप देखेंगे मैं अभी राउंड से अभी फारिग हुआ हूँ, तो आपने मतलब है कि तो उस हवाले से जो चीज़ें हम डेली बेसिस पे उनको फैसिलिटेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं, मतलब उन स्टैंडर्ड्स पे जिन पे मतलब होना चाहिए। MSDS की कंप्लाइंस डेली बेसिस पे चेक की जा रही हैं। डायलिसिस यूनिट की मशीनें सारी फंक्शनल हैं माशाल्लाह, और एज़ पर द SOPs जो है ना तमाम तर जो सहूलियात हैं वो मतलब मुयसर की जा रही हैं। मेडिसिन अवेलेबिलिटी चेक की जाती है और हर मुमकिन ज़राए से मरीज़ को मेडिसिन की फैसिलिटेशन जो है ना मेडिसिन की अवेलेबिलिटी को अश्योर किया जाता है। डिप्टी कमिश्नर CO साहब और एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो हमारे DHA के CO साहब जो हमारे हैं उनकी मतलब निगरानी में तमाम तर जो चीज़ें हैं वो फीडबैक वो भी ले रहे होते हैं, हम भी फीडबैक दे रहे होते हैं और साथ साथ उसको एग्जीक्यूट करके भी दिखा रहे होते हैं कि ये चीज़ें हमने इस लेवल पर पहुंचा दी हैं या इस लेवल तक इम्प्रूव कर दी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आगे ईद है, ईद के हवाले से कोशिश हम कर रहे हैं। जैसे कि मिनिस्टर साहब की उन्होंने डेडलाइन दी है 27 की कि तमाम आउटसोर्स कंपनीज़ के जो हैं मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाहें जो है ना एश्योर करवानी है। तो वो हम मतलब कर चुके हैं। इंशाल्लाह ताला 27 से पहले इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उनको जो है ना तनख्वाहें मिल जाएं। और इसमें ज़ीरो टॉलरेंस है हमारी तरफ से भी, एज मिनिस्टर साहब की तरफ से भी। CO साहब ने भी आज सुबह भी मेरे से फीडबैक लिया है, तो मैंने कहा इंशाल्लाह ताला सर क्लियर होगा। भी सर्टिफिकेट्स हमने दे दिए इस हवाले से। तो बहरहाल अपने तौर से हमने कोशिश की है कि जो क्लीनिनेस है उसके अलावा जो है क्लिनिकल सर्विसेज जो हैं, ऑपरेशन थिएटर की सर्विसेज हैं, गायनेकोलॉजिकल सर्विसेज हैं, डायलिसिस की सर्विसेज हैं जो हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रहे हैं, उनमें किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। और पेशेंट के वेटिंग एरिया तमाम चीज़ें मतलब हम लोगों ने बड़ी मेंटेन की हुई हैं। आपने देखे होंगे लॉन्स वगैरह भी हमने डिलीवरी और ऑपरेशन के हवाले से, ऑपरेशन थिएटर फंक्शनल है, ऑपरेशन हो रहे हैं डिलीवरी के हवाले से और नर्सरी के हवाले से। जी, इसमें यूँ है कि हमारे कल जैसे लिस्ट है तो ये 18 या 20 ऑपरेशंस की लिस्ट होगी कल की। इसी तरह हर अल्टरनेट डे पे लिस्ट हो रही है, जनरल सर्जरी की भी और गायनेकोलॉजी की भी। इसके अलावा जो SVDs हैं वो भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले मंथ भी हमारी जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो मतलब है 200 पौने 200 इतनी डिलीवरीज होती हैं, SVDs होती हैं। और राउंड अबाउट 80 to 90 जो है ना वो हमारे C-सेक्शन और अदर गायनेकोलॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। इसके अलावा जनरल सर्जरी जो है ना इसके अलावा होती है। डॉक्टर साहब, ईद की छुट्टियां हो रही हैं, आगे करीब हैं, क्योंकि ईद की छुट्टियों पे अक्सर जो है वो डॉक्टर या स्टाफ जो है वो छुट्टियों पे भी जाता हो, उसका क्या आपने प्लान जो है तरतीब दिया है ताकि एमरजेंसी में जो है लोगों को सहूलियात मैसर आ सके? इसमें सर हमने बहुत अच्छा एक कॉन्टीजेंसी प्लान जो है ना वो बना लिया है ईद के हवाले से। और तमाम जो डॉक्टर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो ऑन बोर्ड रहेगा और कॉन्टीजेंसी प्लान जो है वो हमने शेयर कर दिया आगे
CO साहब को भी और DC साहब को भी। इसके अलावा जो है ना किसी को तमाम तर छुट्टियां जो है ना वो हमने कैंसिल कर दी हैं। ये ईद उल फितर के मौके पे हाई अलर्ट एज़ पर द डायरेक्शन ऑफ द हाई अप्स, वो हमने हाई अलर्ट भी कर दिया है। और हर तरह से हम जो है ना हर तरह की इमरजेंसी को अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़या हो, हम उसको मतलब टेकअप करने के लिए तैयार हैं। और इंशाअल्लाह ताला कोई कमी नहीं होगी पेशेंट की फैसिलिटेशन में और उनके इलाज मुआवजे में। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। आपने बात सुनी डॉक्टर कलीम अनवर शाह साहब की। उनका ये कहना है कि हॉस्पिटल्स की बेहतरी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं, मरीजों को फैसिलिटेट किया जा रहा है एमरजेंसी में, लेबर रूम में। इसके अलावा जो ऑपरेशन थिएटर है वहाँ पर भी जो है वो लिस्ट के मुताबिक जो है वो ऑपरेशन भी हो रहे हैं। डायलिसिस के मरीज़ जो गुर्दों के मरीज़ हैं उनकी सहूलियत के लिए डायलिसिस मशीनें वो भी फंक्शनल हैं। सफाई की हालत को मज़ीद बेहतर बना दिया गया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ईद पर जो छुट्टियां हो रही हैं, ईद के मौके पर भी हमने स्पेशली जो है वो प्लान तरतीब दिया है ताकि हॉस्पिटल्स जो है वो 24 घंटे जो है उसी तरीके से रवां दवां रहे और मरीज़ों को सहूलियात एमरजेंसी में मैसर आ सकें। प्लान के मुताबिक जो हॉस्पिटल है वो खुला रहेगा और मरीज़ों को हर किस्म की सहूलियात जो है वो मैसर रहेंगी। नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। अब तक दीजिएगा डॉक्टर कलीम अनवर शाह साहब को और असलम बलोच को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू। ट्वेल्व न्यूज़, खबर से तहकीक।